नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में बात हो रही थी गुफ्तगू की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उत्बा यानी अबू वलीद के दरमियान हुई। उत्बा ने कहा कि भाई के बेटे, इसने मज़हब से आपको मकसूद अगर मालो दौलत है तो हम आपके लिए इतना माल जमा कर देते हैं कि आप हम सबसे ज़्यादा मालदार बन जाएंगे। अगर इससे हम पर शर्फ मकसूद है तो आपको अपना सरदार बना लेते हैं, आपके बगैर कोई काम नहीं किया करेंगे। अगर आपको मुल्क मतलूब है तो हम आपको अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। अगर हम आपसे इस जिन को नहीं रोक सकते जो आपके पास आता है तो आपका इलाज कराएंगे। यानी वो समझते थे कि आप बेखुदा नखास्ता बीमार हैं और इस बीमारी पे जितना भी पैसा खर्च होगा वो हमारे ज़िम्मे होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू वलीद की तमाम गुफ्तगू को बड़ी खामोशी से सुना और बड़े सुकून से सुना। इसके बाद फरमाया कि उत्बा, तुमने कह लिया जो कहना था? उसने बोला, जी मैंने कह लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मुझसे भी सुन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम अल सजदा की तलावत आयत सजदा तलावत फरमाई और सजदा किया और उत्बा खड़ा सुनता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू वलीद, क्या तुमने सुना? उत्बा ने कहा, जी मैंने सुन लिया, आप जाने और आपका काम। कुरैश ने जब उत्बा को आते हुए दूर से ही देखा तो आपस में बातें करने लगे कि अल्लाह की कसम, अबू वलीद वो चेहरा लेकर नहीं आया जो वो लेकर गया था। उत्बा जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि अबू वलीद वहाँ का हाल सुनाइए। उत्बा बोला कि अल्लाह की कसम, मैंने ऐसा कलाम आज तक नहीं सुना, इसकी मिसल कभी नहीं सुना। अल्लाह की कसम, वो शहर नहीं, ना जादू है, ना कहानत। एग्रो क्रैश, मेरा कहा मानो तो इस शख्स को करने दो जो वो करता है, इससे अलग हो जाओ। अल्लाह की कसम, मैंने जो कलाम इससे सुना है इसकी बड़ी अजमत और शान है। अगर अरब इसको मगलूब कर लें तो तुम गैर के ज़रिए इससे बच गए, और अगर वो अरब पर गालिब आ गया तो इसका मुल्क तुम्हारा मुल्क है और इसकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त है, तुम इसके सबब से खुश नसीब हो जाओगे। कुरैश बोले, अबू वलीद, अल्लाह की कसम, इसने अपनी ज़बान से तुझको भी जादू कर दिया है, यानी कि तुझ पे भी असर हो गया है। उत्बा, इसकी निस्बत मेरी यही राय है, तुम जो चाहो करो। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अरब बलादे अरब में दूर दूर तक पहुँच चुका था। कुरैश ने रोज़ बरोज़ तशद्दुद में भी ज़्यादती शुरू कर दी थी। उन्होंने आपको तरह तरह की अज़ीज़ें दी, कमीने लोगों को आप पर बनांगिख्ता किया, आपकी तकज़ीब के लिए आप पर इस्तेहज़ा किया, आपको शाहिर कहा, जादूगर बताया, कहान कहा, सड़ी और पागल भी बताया, मगर आप बराबर तबलीग फरमाते रहे। एक रोज़ आप खाना काबा के नज़दीक नमाज पढ़ रहे थे कि हरम शरीफ में इस वक्त कुरैश की एक जमात मौजूद थी। उक़बा बिन अबी मुअय्त ने अबू जहल की तरगीब से ज़बह किए हुए ऊँटों की ओजड़ी सजदे की हालत में आपके दो निशानों के दरमियान रख दी। अस्तग़फिरुल्लाह। ये देखकर वह सब नाबकार कह के मारकर हंसने लगे। किसी ने आपकी साहबजादी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को खबर दी तो वो फ़ौरन दौड़ी आई और आप पर आपकी पुश्त मुबारक से वो पलीदी दूर कर दी और इनको बुरा भला कहा। ये नाबकार खरमात अल्लाह की बेहुरमती भी किया करते थे, इसलिए जब आप नमाज से फ़ारग होते तो यूँ बद्दुआ फरमाई, या अल्लाह तू गुरो कुरैश को पकड़, या अल्लाह तू अबू जहल बिन हशाम, उत्बा बिन रबिया, शीबा बिन रबिया, उक़बा बिन अबी मुअय्त और उमिया बिन खलफ को पकड़। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैंने इन सब को बदर के दिन मकतूल देख और उमिया के सवा सब चाव बदर में फेंक दिए गए। उमिया मोटा था, जब इसे खींचने लगे तो चाव में डालने से पहले ही इसके अज़ा टुकड़े टुकड़े हो गए। अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरह शयातीन कुरैश एक दिन खाना काबा में जमा थे। अबू जहल एक भारी पत्थर उठाकर सजदे की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को कुचलने के लिए अस्तग़फिरुल्लाह आगे बढ़ा। जब वो नज़दीक पहुँचा तो वो खौफ
زدہ اور دنگ رہ کر اس کا رنگ ہی بدل چکا تھا، پیچھے کو بھاگا اور پتھر ہاتھ سے نہ پھینک سکا۔ قریش نے پوچھا، ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ بولا، جب میں نزدیک کیا تو میں نے اس کے پیچھے ایک اونٹ دیکھا، اللہ کی قسم میں نے اس کا وہ سر اور گردن اور دانت دیکھے کہ کبھی کسی اونٹ کے دیکھنے میں نہیں آئے، اور وہ اونٹ مجھے کھانے لگا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، اگر ابو جہل اور نزدیک آتا تو اسے پکڑ لیتے۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ سب بدبخت کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈالی، پھر اسے اتنے زور سے کھینچا یہاں تک کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دوڑے ہوئے آئے اور فرمانے لگے، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ یہ سن کر وہ ہٹ گئے۔ یہ اذیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ کے اصحاب بھی طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ وہ غریب مسلمان جن کا مکہ میں کوئی قبیلہ اور یار و یاور نہ تھا، خصوصیت سے قریش کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ اذیتیں مختلف انواع کی تھیں، مثلاً آگ پر لٹا دینا، تپتی ریت پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پر رکھ دینا تاکہ کروٹ نہ لے سکے، چابک سے اس قدر مارنا کہ ٹوٹ جائے، چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھویں دینا، استغفر اللہ، جکڑ کر کوٹھڑی میں بند کر دینا، پاؤں میں رسیاں باندھ کر تپتی ریت پر گھسیٹنا، گلا اس قدر گھونٹنا کہ دم نکل جانے کا گمان ہو، زود و کوب سے بے ہوش اور مختمل الخواص کر دینا، نیزے مار مار کر ہلاک کر دینا وغیرہ۔ یہ سب اذیتیں مسلمانوں کو مل چکی ہیں تو ہم لوگ ذرا سی تکلیف سے اور مصیبت سے گھبرا جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ تعالیٰ سن 5 میں جو نبوت کا سلسلہ تھا اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔